हेलो गाइस, दिस इज श्रद्धा। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले कुछ चीज़ें हमारे लिए समझना इम्पॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। पहला है प्राइम नंबर्स। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज़ नो अदर फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होता है अगर उस नंबर के फैक्टर वन या वो नंबर खुद हो। इन दोनों के अलावा उसका कोई तीसरा फैक्टर ना हो तो उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। दूसरा है अ नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें वन और उस नंबर के अलावा कोई तीसरा फैक्टर भी मौजूद हो। जैसे 4 है, सो 4 का फैक्टर एक तो 1 है, दूसरा 4 खुद है और तीसरा फैक्टर 4 का क्या है, 2 है। सो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर हमारे पास है हम फैक्टर किसे कहते हैं। तो फैक्टर ये होता है इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली देन द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। सो कोई नंबर जो किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। अब एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है कि बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर दे। तो जो नंबर डिवाइड करता है मतलब उस केस में जो डिविज़र होगा उसे हम दूसरे नंबर का फैक्टर बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है फैक्टर ट्री। सो फैक्टर ट्री इज सिंपली अ चेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्री। अब जैसे सपोज 24 है। सो ये एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो 24 का अगर हम फैक्टर ट्री बनाएं तो पहले हम इसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर देखेंगे। सो 24 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 2। तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया। सो 2 से कितने टाइम्स, 12 टाइम्स। सो इस तरफ हम 12 लिख लेंगे। फिर 12 है, 12 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है 2। सो यहाँ पे हम दोबारा से 2 ले लेंगे। सो 2 6 12। सो इधर 6 आ जाएगा। फिर अगला जो 6 का फैक्टर होता है वो 2 होता है सबसे छोटा। सो 2 3 6। तो हमारे पास 24 के जो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो हम 24 के फैक्टर्स लिख सकते हैं 2 एंड 3। और इसको अगर हम और शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको एज अ फॉर्म ऑफ पावर लिख सकते हैं। सो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3। सो 24 के फैक्टर्स हैं और ये 24 का फैक्टर ट्री है। सो अगली चीज़ जो हमारे पास है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक के अकॉर्डिंग एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखा जा सकता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था 24 का। सो ये हमारा फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से हुआ था। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और 24 एक कंपोजिट नंबर है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक है कि कोई भी कंपोजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। मतलब हर एक नंबर का अपना एक फैक्टराइजेशन है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करने पे 24 ही आएगा। सो ऐसे ही हर एक नंबर का अपने अपने फैक्टर्स होते हैं, अपना अपना फैक्टराइजेशन होता है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो है HCF एंड LCM। सो HCF हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम इसे एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। सो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इन तीनों के LCM फाइंड आउट करने और HCF भी फाइंड आउट करने यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे। सो इधर हम इसका फैक्टर ट्री बना लेंगे 6। सो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल है 2 और जो इधर देगा 3। सो 2 3 6। इसके दो ही फैक्टर्स होंगे 2 एंड 3। ऐसे ही दूसरा नंबर हमारे पास है 72। सो 72 का भी फैक्टर ट्री बना लेंगे 72। सो ये पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 36। फिर 36 का सबसे छोटा मल्टीपल है 2।
सो 2 18 ज़ा, देन 18 का सबसे छोटा मल्टीपल 2, सो 2 9 ज़ा, और 9 का सबसे छोटा मल्टीपल है 3, एंड 3 3 ज़ा 9। सो 72 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या क्या आए हैं, ये कुछ ऐसे हैं, 3 इंटू 3। सो हम इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सो 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2। फिर तीसरा नंबर जो हमारे पास है वो है 120। सो 120 का अगर हम फैक्टर ट्री बनाएं तो ये कैसे हो जाएगा, 2 सबसे छोटा मल्टीपल 60, देन 60 का सबसे छोटा मल्टीपल अगेन 2, 30, 30 का सबसे छोटा मल्टीपल 2, फिर इधर 15, 15 का सबसे छोटा मल्टीपल 3, इधर 5। सो 120 के फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1। सो अब हम इन तीनों का HCF फाइंड आउट करें तो HCF जो वो होता है वो होती है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सो जो इन तीनों में से कॉमन प्राइम फैक्टर हो उसकी सबसे छोटी पावर हमें यहाँ पे लेनी है। सो कॉमन कौन सा है, एक तो 2 है, एक 3 है, 5 कॉमन नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 120 के फैक्टर्स में। सो 2 की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, 1, सो यहाँ पे 2। 3 की स्मॉलेस्ट पावर है 1, सो 3। सो जो HCF हमारा हो जाएगा वो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट है LCM। LCM जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो जो सबसे बड़ी पावर होगा उसका प्रोडक्ट देखना है और हर एक फैक्टर की। सो 3 फैक्टर्स हमारे पास है 2, 3 और 5। 2 की हाईएस्ट पावर है 3, तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 एंड 5 की हाईएस्ट पावर है 1। सो ये टोटल हो जाएगा 360। तो ऐसे हमें HCF और LCM कैलकुलेट करना है। सो HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स है A और B, तो A और B का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमें कई क्वेश्चंस में यूज़ करना भी पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस, and please like, share and subscribe my channel for more such videos.